हाँ, मैं भैरूराम राठ सनोप रामकरण राठ, गांव भादवासी, तहसील रेगाना। मैं एसबीआई बैंक के अंदर पेमेंट लेने के लिए आया था। करीब 12:30 बजे पहुंचा था और मेरे को लाइन के अंदर आधा पौन घंटा लग गया और लगभग 1:24 को मेरे को उन्होंने पेमेंट दिया था। 6 लाख का चेक भरा था। लाख रुपए तो मेरे खुले रह गए। बंडल था 5 लाख का। वो 1:24 पर मेरे को काउंटर से बैग के अंदर डाला था बंडल। और उसके बाद में जस्ट जो ही मेरी एंट्री पासबुक कराने के लिए आया था, प्रिंट कराने लगे पासबुक, और वहीं पर 2-3 मिनट के अंदर वहाँ 2 बच्चे खड़े थे, एक लेडीज खड़ी थी रात तक कपड़ों की। बच्चे 2 मिनट के 1-1.5 मिनट के वो कर रहे कुछ एंट्री वेंट्री, तो उनके भी कुछ हुआ नहीं। मैंने कहा निकलो, आपके तो हो गई अब तो एंट्री। वही उसी दौरान मेरे को निकल गई। फिर मैंने पासबुक मेरी वापस डाल रहा था, नहीं उसी समय मेरा बैग बिल्कुल देखा तो गायब। वहीं से ही पैसे निकल गए। आपके पैसे कहाँ से आए थे, क्या था? पेमेंट था, मेरा सैलरी अकाउंट है यहाँ। सैलरी से क्या सर्विस करते हो? पशुपालन विभाग में हुई है। हाँ, 5 लाख गायब हो गए बंडल पूरा। कहाँ पे था? है एटीएम कौन सी जगह था? एटीएम नहीं था जी, मैं तो मेरे चेक से उठाया था, चेक भर के। नहीं, आपकी जो पासबुक एंट्री करवा रहे थे वो कहाँ करवा रहे थे? वही एसबीआई बैंक के ग्राउंड के अंदर, वही अंदर ही, एसबीआई के अंदर, बाहर नहीं था, एसबीआई के अंदर। तो फिर वो भाग गए? भाग गई है। हाथों हाथ मैनेजर को बोला, हाथों हाथ मैनेजर को बोला, चपरासी को बोला। उन्होंने कहा थाना में जाओ, बिल्कुल जाओ। मैं पुलिस चौकी गया, चौकी वालों ने कहा था कि कोतवाली जाओ, आपको कोतवाल जाना पड़ेगा। अब कोतवाल गया। इतनी टाइम में मैं आ गया, 1:40 पर तो मैं यहाँ भी आ गया, मतलब। और 1:24 पर वहां से पेमेंट उठाया। कितनी उम्र का हो गया वो लड़के? लगभग 18-20 साल के थे साहब। एक साथ पेमेंट उठाने का क्या इरादा था? क्या इरादा? मेरा सोना खरीदना था, सोना खरीदना। हाँ, शादी आगे बच्चे के लिए सोना खरीदने का इरादा था। देखिए, कल नागौर के अंदर गांधी चौक पे जो एसबीआई बैंक है, वहाँ पर एक ग्राहक बैंक से पैसे निकाले और बैंक में ही कोई दूसरे काम में लगा था। उसमें एक लड़के ने उसके बैग में से पैसे चुरा के फरार हो गया था। उसकी तुरंत जैसी पुलिस को सूचना मिली तो हमने सब जगह पहले तो नाकेबंदी कराई और फिर वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरा देखा, वहाँ से पहचान की, वहाँ का हुलिया, सभी जगह पर सीसीटीवी फुटेजों को चेक किया। और वो हुलिया हमने पहले तो हमारे जो पुलिस का जो सोशल मीडिया का जो ग्रुप है उनमें शेयर किया सभी एसएचओज को, ताकि वो जगह जगह पे फ्लैश आउट हो जाए, जो नाकेबंदी कर रहे हैं उन पे वो फोटो पहुँच जाए। तो विभिन्न सीसीटीवी कैमरेज हमारी जो विभिन्न टीमें वो चेक कर रही थी। वहाँ पर लास्ट में ये आया था कि भाई ये ट्रेन में बैठ के मुंडवा की तरफ गई। वहाँ पर भी हमने जीआरपी का सहयोग लिया और एसएचओ पे भी ट्रेनों को चेक किया। ट्रेन में हमें कोई सफलता नहीं मिली। रात को पुलिस और पब्लिक का जो तालमेल है और किस प्रकार से पब्लिक पुलिस को एक अच्छा सहयोग कर सकती है इस मामले में, एक व्यक्ति ने जो सोशल मीडिया पे डाली हुई भी इन पिक को पहचानते हुए हमें इंफॉर्मेशन दी कि साहब जो आपके जो घटना वाले हैं वो यहाँ दिखे गए। उस सूचना को तुरंत वेरीफाई करने के लिए हमारी टीम भेजी गई वहाँ, और टीम भेज के वो संदिग्ध जो जगह थी उसको चेक किया तो जो संदिग्ध व्यक्ति थे 3, जो 5 व्यक्ति जो सीसीटीवी कैमरे में देखे गए उनमें से 3 जो नाबालिग बच्चे हैं वो पकड़े गए। उनसे पूछताछ की। पूछताछ करने पे उनसे अभी तक 5 लाख में से 3 लाख रुपए बरामद किए चुके हैं। 2 बच्चे अभी भी हमारे गिरफ्त से दूर है, उनके पीछे भी हमारी टीमें लगी हुई। जल्दी उनको भी दस्तयाब करके जो बची हुई जो राशि है उसको हम बरामद करेंगे। तो ये सब पकड़े गए वारदात करने वाले दोनों बच्चे ही नाबालिग थे? 5 ही नाबालिग हैं। 5 जने रहते हैं, ग्रुप में चलते हैं। ये एक जो होता है उसको पहले रेकी करते हैं और एक जना कार्रवाई करता है और बाकी धीरे से निकल के बाकी ग्रुप में खड़े रहते हैं। पैसे उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर अलग अलग मूवमेंट करके निकल जाते हैं। फिर रात के टाइम में या दूसरे दिन एक जगह मिलके जो राशि होती है उसका बंटवारा कर लेते हैं। तो इनको कोई ऑपरेट कोई और व्यक्ति करता है, ये खुद ही करते हैं सारे बच्चे? ये बच्चे एक खुद इस प्रकार से एक ग्रुप बना रखा है। उनके मालिक तो उनके पेरेंट्स तो हैं ही, वो इनको करके भेजते हैं कि भाई कहाँ जाना है क्या नहीं जाना। जोधपुर में ये रह रहे थे और जोधपुर से इनको रात को हमने दस्तयाब करके इनके कब्जे से 3 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं।
एक सर इनके साथ महिला होने की पहले जानकारी ये पहले जो वहाँ पर विभिन्न ग्राहक थे जिसमें महिलाएं थी, उसका डाउट करने लगे थे कि जस्ट एक बच्चे के पास में वो एक महिला खड़ी थी, तो उस पर स्टार्टिंग में ये कहा कि भाई महिला हो सकती है। तो महिला वाली बात तो नहीं आई, क्योंकि बाकी जो फुटेज हमने देखे उसके अंदर ये लड़के करीब साथ साथ मूवमेंट कर रहे थे, तो महिला वाली बात तो स्टार्टिंग के अंदर ही आउट हो गई थी। इनको निरुद्ध कर दिया या भी पूछताछ? हाँ, निरोध कर लिया। निरोध करने के बाद भी आपसे पीसी कर रहे हैं। एक सर ये बैंक से फार होगी उसी बैंक में होती है, इस पे कोई पुलिस ने कभी जैसा लगता है कि जैसे ये ऐसे वारदात करने वाले जो व्यक्ति हैं, ये पहले से ऐसी जगह जो भीड़ भाड़ वाली जो जगह है जहाँ बैंक के अंदर ज़्यादा भीड़ रहती है, कौन से समय में रहती है, इसको रेकी करते हैं।